दोस्तों नमस्कार। मैं आर के शर्मा एडवोकेट और आर्काइव्स का स्कॉलर एक ऐतिहासिक पहलू के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। कुछ समय पहले आरएसएस के एक कार्यक्रम में श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत को 3 प्रजातियों का देश बताया था। उन्होंने आर्य के स्थान पर काकेशियस शब्द का प्रयोग किया था। काकेशियस एक पर्वत का नाम है। वास्तव में आर्य काकेशियस पर्वत से ही आए थे, जो जॉर्जिया के उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है। जॉर्जिया एशिया का एक देश है जो यूरोप से लगता है। इस 1200 किलोमीटर की पर्वतमाला पर 7500 वर्ष पहले एक ही कबीले के 3 समूह रहते थे। एक काकेशियस पर्वत कि उस पार जो जर्मनी चले गए, जर्मनी में जाकर बस गए। दूसरा पर्वत के ऊपरी पीठ पर जो तिब्बत के पठार पर आ गए और बाद में यही यूची जाति के नाम से प्रसिद्ध हुए। तीसरा समूह टर्की, ईरान और आज के अफगानिस्तान के रास्ते सिंध प्रांत, जो आज पाकिस्तान में है, वहां आ बसे। और ये जाति घुमंतु थी। घुमंतु मीन्स पशुपालक, चरवाहे के रूप में, कृषक के रूप में। और ये निडर लड़ाकू समूह था। और नेचुरली जो आगे बढ़ता रहता है वो निडर हो ही जाते हैं। और इनको ये मात्र 3800 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 2000 वर्ष लगे। ये लोग जंगल काटकर खेती करते, पड़ाव डालते और भूमि की उर्वरकता कम होने पर आगे बढ़ जाते। उस समय आज के इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में एक सभ्यता निवास करती थी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया। काकेशियस यानी आर्य, जो आर्य लोगों का एक ग्रुप अलग होकर जब वो आ रहे थे तो उनका एक ग्रुप अलग होकर लाल सागर को पार करके मिस्र चला गया। एक छोटा समूह आज के सिंध प्रांत में आकर व्यापार करने लगा, यानी कि उसी लड़काना जी। बड़ा समूह धीरे धीरे रुकाता लंबे समय के अंतराल में अरब देशों के रास्ते से होता हुआ आज का लगभग 5000 वर्ष पहले इसी समूह को आ मिला, जो पहले लड़काना जिला यानी कि सिंध में लोग रहते थे। और 5000 वर्ष पहले जब पहले से ही रहने वाले एक समूह से मिले तो संघर्ष होना लाजमी था। और वहां से जो अपने बिछड़े हुए साथी थे, जो पहले यहां आ गए थे, उनसे इन्होंने लड़ाई लड़ी। यह संघर्ष अनेक चरणों में लंबे समय तक तब तक चलता रहा जब तक व्यापारिक समूह यानी पहले वाला समूह भारत के मध्य बीचों बीच विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण में ना चले गए, लेकिन दुश्मनी पक्की बन गई। ये दक्षिण में जाकर द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ का अर्थ होता है प्रायद्वीप, यानी जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ जमीन। 1922-23 में D.R. साहनी, R.D. बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो खुदाई हुई थी, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रकटन हुआ था, उसमें अवशेष निकले। और उनसे मिलते जुलते अवशेष बाद में हिसार, रोपड़, दिल्ली, धौलावीरा यानी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, बागपत दिल्ली के समूह के समीप आदि में पाए गए। परंतु कार्बन 14 की जो विधि है, जिस पर यह निकाला जाता है कि इसकी उम्र ये पहले कब अलाइव थी, कब जीवित थी, जिसमें उम्र का विश्लेषण किया जाता है, काल का विश्लेषण किया जाता है। इन अवशेषों और हड़प्पा के अवशेषों में करीब 1500 से 2000 वर्ष का अंतर पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि दक्षिण के समूह को बाद वाले समूह से 2000 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा।
विंध्याचल पार करने तक। और ईरान के रास्ते रह गए, जब वो लोग आ रहे थे उस अरब के रास्ते से, ईरान में बहुत सारे लोग वहीं रह गए, कुछ इराक में रह गए, कुछ टर्की में रह गए। तो धीरे धीरे ये समूह, ये काफिला बढ़ता चला गया। प्राक इतिहास की जानकारी बहुत कम लोगों को है, और क्योंकि प्राक इतिहास की जानकारी के स्रोत भी बहुत कम है, और इस दुनिया में प्राक इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत एक जेनेटिक एनालिसिस है और कुछ और भी विधि हैं, लेकिन इनमें कार्बन 14 विधि एक बहुत महत्वपूर्ण काल निर्धारण की विधि है। मात्र 1400 वर्ष पहले, इस्लाम के जन्म के पहले, अरब के लोग आर्यों की तरह ही पूजा पद्धति अपनाते थे। 2 वर्ष पहले अभी अरब और भारतीयों के डीएनए के नमूने मिलाए तो पाया गया कि आधे अरब के लोगों का जो डीएनए है वो भारतीयों से मेल खाता है, जबकि शूद्र और भारतीय स्वर्णों का डीएनए उतना ही एक है जितना एक जाति का। लेकिन ये कुछ भ्रांतियां फैलाकर देश को तोड़ने का, कि स्वर्ण जाति यहाँ की नहीं थी या शूद्र यहाँ के नहीं थे, या तथाकथित जो यहाँ मुसलमान है ये यहाँ के नहीं थे, ऐसा नहीं है। सबका डीएनए मेल खाता है। और वो भ्रांति जिसमें आर्यों को द्रविड़ लोगों से भिन्न माना गया है, और ये संघर्ष कुछ लोग, दक्षिण की पार्टियां आज भी अपने मन में संजोए हुए हैं कि हम यहाँ के पहले रहने वाले थे। तो ऐसा नहीं है, वो भी वहीं से आए थे, काकेशियस पर्वत से, और जो दूसरा ग्रुप आया था वो भी काकेशियस से आया था। फर्क इतना था कि एक ग्रुप 800 साल पहले आ गया और दूसरा ग्रुप बाद में आया। तो इन भ्रांतियों को अलग करें और देश की एकता के लिए सभी ध्यान दें और इतिहास की जानकारी रखें। और इतिहास की जानकारी तभी होगी तब आप उसमें इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाएंगे। मैं आगे भी इसी तरह की जानकारी के साथ आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।